दिल्ली विधानसभा चुनाव में भाजपा की जीत पर पीएम मोदी ने कार्यकर्ताओं को किया संबोधित। दिल्ली विधानसभा चुनाव में भाजपा की जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाजपा के हेडक्वार्टर में कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत यमुना मैया जय के नारे के साथ की। उन्होंने कहा, आज दिल्ली के लोगों में एक उत्साह भी है और सुकून भी। उत्साह विजय का है और सुकून दिल्ली को आपदा से मुक्त करने का। भाजपा ने दिल्ली में 27 साल बाद स्पष्ट बहुमत हासिल किया है। दिल्ली विधानसभा की 70 सीटों में से भाजपा ने 48 और आम आदमी पार्टी ने 22 सीटें जीते हैं। कांग्रेस को एक भी सीटें नहीं मिली। दिल्ली विधानसभा चुनाव में भाजपा की प्रचंड जीत पर प्रदेश कार्यालय में मनाया गया जश्न। दिल्ली विधानसभा चुनाव में भाजपा की प्रचंड बहुमत से सत्ता में वापसी पर झारखंड भाजपा ने जीत का जश्न मनाया है। प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि आपदा के खिलाफ दिल्ली की जनता ने जबरदस्त जनादेश देकर मोदी की गारंटी पर भरोसा जताया। बाबूलाल मरांडी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को मिली प्रचंड जीत हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सशक्त नेतृत्व और पार्टी कार्यकर्ताओं की कड़ी मेहनत का प्रतिफल है। रांची में बर्ड फ्लू की पुष्टि के बाद मचा हड़कंप, प्रशासन अलर्ट। राजधानी रांची में एक बार फिर से बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है। 6 फरवरी को बिरसा वेटनरी कॉलेज के पोल्ट्री फार्म के मुर्गों की जांच किए गए नमूनों में H5N1 एवियन इन्फ्लुएंजा की पुष्टि हुई है। इसके बाद केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने राज्य के मुख्य सचिव को पत्र लिखकर एहतियात कदम उठाने को कहा है। वह जिला प्रशासन भी अलर्ट हो गया है। सभी विभागों को सतर्क कर दिया गया है। गत वर्ष अप्रैल माह में बर्ड फ्लू की एंट्री हुई थी। 27 साल बाद दिल्ली की सत्ता में बीजेपी की वापसी। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए शनिवार को जारी मतगणना के आए रुझानों से अब लगभग स्पष्ट हो गया है कि बीजेपी 27 साल बाद दिल्ली की सत्ता में वापसी करने जा रही है। रुझानों के मुताबिक आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल और पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया सहित सत्तारूढ़ दल के कई अन्य प्रमुख नेता चुनाव हार गए हैं। हजारीबाग में मैया योजना के 9,471 लाभुक अयोग्य चिन्हित। हजारीबाग जिले में झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का लाभ लेने में गड़बड़ी की शिकायत सामने आई है। इस योजना के पोर्टल में अब तक 9,471 लाभार्थियों की डुप्लीकेसी के प्रमाण मिले हैं। गलत तरीके से इस योजना का लाभ उठा रहे लाभुकों को चिन्हित किया जा रहा है। हजारीबाग के उपायुक्त नैन्सी सहाय ने सभी प्रखंड के बीडीओ को अयोग्य लाभुकों को नोटिस निर्गत करने का निर्देश दिया है। साथ ही अयोग्य लाभुकों से 10 दिनों के अंदर राशि वसूल कर सामाजिक सुरक्षा कोषांग के खाता में जमा करने का आदेश दिया है। घुसपैठ कर रहे 7 पाकिस्तानी आतंकी ढेर, इनमें 3 सैनिक शामिल। भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर में लाइन ऑफ कंट्रोल पर घुसपैठ की कोशिश कर रहे 7 पाकिस्तानी आतंकियों को ढेर कर दिया है। इनमें पाकिस्तानी आर्मी के 3 जवान भी शामिल हैं। बाकी 4 दहशत संगठन अल बदर के आतंकी थे। सूत्रों ने बताया कि घटना 4-5 फरवरी को रात पुंछ जिले में कृष्णा घाटी के पास हुई, जब एलओसी के पास घुसपैठ की कोशिश की गई। अमेरिका से निकाले जाएंगे 487 भारतीय। अमेरिका से 104 भारतीयों को हथकड़ी लगाकर वापस भेजे जाने का मामला अभी शांत हुआ भी नहीं था कि 487 और अवैध प्रवासी भारतीयों को अमेरिका से निकाले जाने के लिए चिन्हित कर लिया गया है। इनमें से 298 लोगों के बारे में जानकारी दी गई है। विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। मंत्रालय ने निर्वासित होने वाले भारतीयों के साथ दुर्व्यवहार की आशंका पर चिंता जताई है। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने बताया कि आगे इस बात का ख्याल रखा जाएगा कि भारतीयों को भेजते वक्त कोई दुर्व्यवहार नहीं होना चाहिए। ऐसा कोई भी मामला हमारे सामने आएगा तो हम उसे अमेरिका के सामने उठाएंगे। जेएसएससी ने सहायक आचार्य की उर्दू विषय की परीक्षा किया रद्द। प्रारंभिक विद्यालय प्रशिक्षित सहायक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 23 के अंतर्गत स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य कक्षा 6 से 8 पद के लिए पेपर 4 के तहत ली गई उर्दू विषय की परीक्षा रद्द कर दी गई है। इस संबंध में जेएसएससी के परीक्षा नियंत्रक ने आवश्यक सूचना जारी की गई है। सूचना में कहा गया है कि उक्त पत्र की पुनर्परीक्षा के संबंध में सूचना यथाशीघ्र आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाएगा। क्षेत्रीय भाषाओं को 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग। राज्यसभा सांसद डॉक्टर प्रदीप वर्मा ने सदन में शून्यकाल के माध्यम से झारखंड की क्षेत्रीय भाषाओं को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग रखी। डॉक्टर वर्मा ने स्थानीय भाषा कुरमाली, नागपुरी, कोटा, हो और मुंडारी को सूची में शामिल करने का आग्रह सरकार से किया। उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति में भी स्थानीय भाषाओं के स्कूली शिक्षा में प्रयोग पर जोर करने की बात कही गई है।
इन भाषाओं का संरक्षण और संवर्धन होना चाहिए। स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव रात को हाईकोर्ट में हुए हाजिर, मांगी माफी। हजारीबाग के तत्कालीन सेवानिवृत्त सिविल सर्जन डॉक्टर दीनानाथ पांडे की पेंशन से काटी गई राशि के भुगतान के मामले में दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई के लिए झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस आनंद सेन की अदालत शुक्रवार को रात 9 बजे बैठी। नाराज अदालत के आदेश पर स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह हैदराबाद से आनंद फानंद में रांची पहुंचे और अदालत में हाजिर हुए। उनकी ओर से अदालत को बताया गया कि आदेश का पालन कर दिया गया है। पेंशन में से 3 साल के लिए काटी गई राशि के भुगतान के लिए आदेश जारी कर दिया गया है। एजी से प्राधिकार पत्र मिलने के बाद तेजी से राशि प्रार्थी के खाते में चली जाएगी। अजय कुमार सिंह ने अदालत से बिना शर्त माफी मांगी। आदेश के पालन होने के बाद अदालत ने अवमानना का मामला ड्रॉप कर दिया है। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने केंद्रीय मंत्रियों से मांगा राज्य का बकाया। कोयला रॉयल्टी और अन्य खनिजों के उत्खनन के एवज में राज्य सरकार की बकाया राशि लौटाने को लेकर केंद्र सरकार पहल करेगी। इसके लिए कोयला मंत्रालय के आला अधिकारियों के साथ राज्य सरकार के अधिकारियों की बैठक होगी। राज्य सरकार के दावे को लेकर केंद्र सरकार पूरा ब्यौरा तैयार करेगी। इस विषय को लेकर राज्य के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने शुक्रवार को केंद्रीय कोयला मंत्री जी किशन रेड्डी से मुलाकात की। राज्य वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की और बकाया 1.36 लाख करोड़ राज्य को देने का आग्रह किया। पुलिस से उलझने व पत्थरबाजी के आरोप में सीयूजे के 16 छात्रों सहित 200 पर केस दर्ज। रांची के मुर्गोपुल के डायवर्सन पर कोयला लदे ट्रक की चपेट में आने से 5 फरवरी को सीयूजे के 2 विद्यार्थियों की मौत हो गई थी। इसके बाद सीयूजे के आक्रोशित विद्यार्थियों ने शव को लेकर रात तक सड़क जाम रखी थी। इस मामले में मांडर थाना की पुलिस ने शुक्रवार को केस दर्ज किया है। मांडर अंचलाधिकारी चंचला कुमारी की शिकायत पर दर्ज किए गए इस केस में सीयूजी के 16 नामजद छात्रों समेत 200 अज्ञात लोगों को आरोपी बनाया गया है। 68वीं अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट 10 फरवरी से, राज्यपाल करेंगे उद्घाटन। 68वीं अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट प्रतियोगिता का आयोजन झारखंड पुलिस के द्वारा होटवार स्थित जयपाल सिंह मुंडा मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में किया जा रहा है। इसका उद्घाटन 10 फरवरी को राज्यपाल करेंगे, जबकि 15 फरवरी को मुख्यमंत्री इसका समापन करेंगे। यह जानकारी शुक्रवार के दिन सीआईडी मुख्यालय में आयोजन कमेटी के संगठन सचिव आईजी सीआईडी असीम विक्रांत मिंज और प्रचार प्रसार उप समिति के अध्यक्ष आईजी स्पेशल ब्रांच प्रभात कुमार ने दी। कोडरमा के उपायुक्त ने मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षा को लेकर की बैठक। वार्षिक माध्यमिक और इंटरमीडिएट परीक्षा 2025 को जिलों में शांतिपूर्ण और कदाचार मुक्त वातावरण में संपन्न करवाने को लेकर कोडरमा उपायुक्त मेघा भारद्वाज की अध्यक्षता में बैठक हुई, जिसमें केंद्राधीक्षकों के अलावा उड़नदस्ता टीम, गश्ती दल, पुलिस पदाधिकारी और दंडाधिकारी शामिल हुए। अधिकारियों को निर्देश देते हुए उपायुक्त ने कहा कि जिले में मैट्रिक और इंटर की परीक्षा शांतिपूर्ण और कदाचार मुक्त वातावरण में संपन्न करवाना हमारी प्राथमिकता है। इसमें किसी प्रकार की चूक और लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। देवघर में स्मार्ट बिजली मीटर लगाने का काम शुरू। देवघर में बिजली विभाग की एजेंसी शुक्रवार से देवघर शहरी क्षेत्र अंतर्गत कुंडा व अन्य इलाकों में स्मार्ट मीटर लगाने का काम शुरू कर दी है। इससे उपभोक्ताओं को बिजली बिल जमा करने से छुटकारा मिलेगा, साथ ही खुद रिचार्ज कर बिजली का उपयोग कर सकेंगे। यह जानकारी विद्युत प्रमंडल देवघर के कार्यपालक अभियंता नीरज आनंद ने दी। उन्होंने बताया कि मीटर लगाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। आने वाले दिनों में देवघर विद्युत प्रमंडल क्षेत्र के 1.25 लाख विद्युत उपभोक्ता के घरों में यह मीटर लगाया जाना है। ट्रेडिंग व वर्क फ्रॉम होम का झांसा देकर ठगी कर रहे हैं साइबर अपराधी। साइबर अपराधी कई तरीके से लोगों को झांसा में लेकर ठगी करते हैं। इसमें ट्रेडिंग और वर्क फ्रॉम होम भी मुख्य है। ट्रेडिंग में अधिक रुपये कमाने का झांसा देकर लोगों की गाड़ी कमाई में सेंध लगाई जा रही है। इस संबंध में साइबर डीएसपी श्रीनिवास सिंह ने बताया कि साइबर ठगी से बचने के लिए जानकारी ही बचाव है। उन्होंने बताया कि ट्रेडिंग में कमाई के लिए सोशल साइट जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पर चैट व एसएमएस के माध्यम से लोगों को लोक-लुभावन लालच देकर फंसाया जाता है। विधानसभा चुनाव के वोटर लिस्ट पर होंगे निकाय चुनाव। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने राज्य में नगर निगम व निकाय चुनाव मामले में दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई की। मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने प्रार्थी राज्य सरकार, राज्य निर्वाचन आयोग व भारत निर्वाचन आयोग का पक्ष सुना। अदालत ने भारत निर्वाचन आयोग के शपथ पत्र को देखने के बाद कहा कि
झारखंड विधानसभा चुनाव में उपयोग किया गया वोटर लिस्ट ही अपडेट वोटर लिस्ट है, जिसके आधार पर नगर निकाय चुनाव कराया जा सकता है। रांची टाटा रोड पर डीजल टैंकर पलटने से लगी आग। रांची से जमशेदपुर की ओर जा रही डीजल से भरा टैंकर रायसा मोड़ के समीप बेकाबू होकर सड़क पर पलट गया। टैंकर पलटने के बाद सड़क पर डीजल बहने लगा। चालक किसी तरह टैंकर से बाहर निकला। इसके बाद देखते ही देखते पूरा टैंकर में आग फैल गई, जिसकी लपटें दूर से ही दिखाई देने लगी। पुलिस ने दोनों ओर से वाहनों का आवागमन रोक दिया। करीब 5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद टैंकर में डीजल खत्म होने के बाद आग पर काबू पाया गया। रांची व धनबाद नगर निगम में होल्डिंग टैक्स के लिए किया जाएगा सर्वे। रांची नगर निगम व धनबाद नगर निगम में होल्डिंग टैक्स, ट्रेड लाइसेंस फीस, वाटर यूजर चार्ज, एडवर्टाइजमेंट फीस की वसूली मूल्यांकन का सर्वे कराया जाएगा। इसके तहत जो घर बचे हुए हैं उन्हें होल्डिंग टैक्स के दायरे में लाया जाएगा। वहीं जिनके यहाँ बकाया है उनके वहां से वसूली की कार्रवाई भी की जाएगी। इसके लिए नगर विकास विभाग के स्टेट अर्बन डेवलपमेंट एजेंसी द्वारा फर्म अथवा एजेंसी का चयन के लिए निविदा जारी की गई